नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक इतिहास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड इस वीडियो में क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया था जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते थे तो उनके बारे में हमने बताया था। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन जो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे वो उनका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ संविधान सभा से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं उनको एक टॉपिक वाइज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तो इस वीडियो में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। और अभी तक जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे या आप टेलीग्राम पे परीक्षा चिंतन सर्च करेंगे तो वहाँ से ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स और क्विज जो शेयर होते रहते हैं वो साथ ही साथ पीडीएफ सभी चीज़ें वो जो है आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का। बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो प्रश्न संख्या एक में जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है, पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी के मध्य। और कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत जो किया गया था कि हरिजनों के लिए आरक्षण दिया गया था, निर्वाचन उनके लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जो है वो की प्रावधान किए गए थे। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न में हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है वो IAS 1997 क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 2। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है सूरत विभाजन, बी है सांप्रदायिक अधिनियम, सी है सर्वदलीय सम्मेलन, डी है पूर्ण स्वराज का संकल्प। एक में दिए गए 1929, बी है 1928, सी है 1932 एंड डी चौथे नंबर जो है 1904 और पांचवें नंबर पर 1905। पांचों सूची सेकंड को सूची वन से आपको मैच कराना है कि कौन सी सूची किस नंबर पे मैच कर रही है। तो सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या दो में जो राइट आंसर होगा वो सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। दूसरे नंबर पे जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो ये जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है वो प्रक्रिया हुई थी। सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ था। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो 1929 ईस्वी में इसे किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन जो दिया गया है राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो दिया गया है वो सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और पूर्ण स्वराज का संकल्पना 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जो कि आगे चल के 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ए चार्टर एक्ट 1833, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 एंड डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो प्रश्न संख्या 3 जो राइट आंसर है वो बी है 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई थी। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची एक, सूची दो। ए है अगस्त घोषणा लॉर्ड लिथिगो, बी है अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड मॉन्टेग्यू, सी है अगस्त संकल्प मोहम्मद अली जिन्ना एंड डी है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो प्रश्न संख्या 4 जो राइट आंसर है वो
घोषणा जो है वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के शासनकाल में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव जो है वो लॉर्ड लिथिगो के शासनकाल में हुआ था। अगस्त संकल्प जो है वो महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जो है इस तरीके से मैच करेगा। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है राइट आंसर है। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव जो हो जाएगा लॉर्ड लिथिगो, अगस्त संकल्प की बात की जाए तो महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, और सी ऑप्शन दिया गया 1785 ईस्वी में, एंड डी है 1793 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 5 में जो राइट आंसर होगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में इसको हमने वीडियो में बताया था, तो वो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। तो 1773 ईस्वी में जो एक्ट पारित हुआ था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, के नाम से जाना गया था। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1784 का पिट इंडिया एक्ट, सी है 1786 का एंडेनमेंट एक्ट, एंड डी है 1813 का चार्टर एक्ट। तो प्रश्न संख्या 6 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल के को जो है एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की अधिकार दिया गया था। तो इस 1786 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल जो होते थे वो समिति के द्वारा सुझाए गए सुझाव को वो अस्वीकार कर सकते थे। इसलिए उनको अधिकार जो दिया गया था वो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ए है 1885 ईस्वी, बी है 1875 ईस्वी, सी है 1866 ईस्वी, डी है 1858 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 7 में जो राइट आंसर है वो डी होगा। 1858 ईस्वी में जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा 1858 ईस्वी। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है 38वीं बीपीएससी 1992 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1858 ईस्वी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन किया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बी है देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, सी है भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, एंड डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 8 में जो राइट आंसर है वो बी है, देशी राजवाड़ों या की यथास्थिति जो है बनाए रखी जाएगी। महारानी विक्टोरिया 1858 में घोषणा की थी, तो इसी को जो है ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो राइट आंसर जो है बी है, देशी राजवाड़ों की यथास्थिति जो है वो बनाई रखी जाएगी। तो प्रश्न संख्या 8 में जो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, एंड डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य जो था वो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करना था, जो कि 1919 एक्ट में किया गया था इसका प्रावधान पृथक निर्वाचन प्रणाली का। तो ये मिंटो मार्ले जो थे उस समय इनका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। मिंटो मार्ले के शासनकाल में 1909 ईस्वी में जो है पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना 1909। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया था? ए 1905, बी है 1909, सी है 1911, एंड डी है 1920। तो ये प्रश्न भी देखिए आपका 1994 यूपी पीसीएस में पूछा गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। तो राइट आंसर जो है वो 10 में बी होगा 1909। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यह है क्रिप्स मिशन
1942, बी है माले मिंटो सुधार 1909, सी है मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919, डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो प्रश्न संख्या 11 में जो राइट आंसर है वो बी है माले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है वो प्रारंभ करने के लिए लाया गया था। तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, माले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 1909 को इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए द्वैत शासन प्रणाली, बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी है संघीय व्यवस्था, एंड डी है प्रांतीय व्यवस्था। तो प्रश्न संख्या 12 में जो राइट आंसर है वो बी है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में व्याख्या की गई थी। तो राइट आंसर जो है वो बी है। इसमें जो है मुसलमानों के लिए अलग से उनको आरक्षण दिया गया था चुनाव के लिए, निर्वाचन मंडल के लिए। तो इसलिए सांप्रदायिक तो प्रतिनिधित्व जो है मार्ले मिंटो, तो ये दोनों जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से रिलेटेड थे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो है 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ए है राज्यों की स्वायत्तता, बी है प्रांतों में दोहरा शासन, सी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, एंड डी है राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो प्रश्न संख्या 13 में जो राइट आंसर है वो बी है, प्रांतों में दोहरा शासन जो है उस का प्रावधान जो है मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार में किया गया था, जो कि 1909 के एक्ट में इसे पारित किया गया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी है एवी अलेक्जेंडर, सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एंड डी है लॉर्ड एमरी। तो इसको हमने उस वीडियो में बताया भी था कि इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि तीनों में से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिनमें में से कौन नहीं थे तीनों कैबिनेट मिशन मंत्री में। तो इसमें में से राइट आंसर जो है डी है, लॉर्ड एमरी जो थे वो 1946 के कैबिनेट मिशन में मंत्री के रूप में नहीं थे। बाकी ये तीनों जो बच रहे हैं, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर क्रिप्स, जो ये सभी कैबिनेट मिशन के मंत्री थे 1946 में। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन नहीं थे, तो इसलिए राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी सही नहीं है? ए है प्रांतीय समूहीकरण, बी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी है पाकिस्तान की स्वीकृति, डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर है वो सी है, पाकिस्तान की स्वीकृति जो है ये कथन नहीं था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। इसमें जो प्रावधान किया गया था विषय में प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविजनल ग्रुपिंग, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, और डी ऑप्शन जो है संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसमें कौन सा नहीं था? तो पाकिस्तान की स्वीकृति। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 में जो राइट आंसर है वो सी होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो है भारत स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान जब तक लागू नहीं हुआ था तो उसके संविधान के तहत जो है भारत में स्वतंत्रता के शासन जो है वो चलाया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन के अंतर्गत जो है वो चलाया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता पास सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए है डूरंट योजना, बी है मिंटो मार्ली योजना, सी है माउंटबेटन योजना, एंड डी है वेवेल योजना। तो प्रश्न संख्या 17 में जो राइट आंसर है वो सी है, माउंटबेटन योजना के नाम से जो है वो जाना गया। सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो बनाई गई थी माउंटबेटन योजना के तहत। तो प्रश्न संख्या 17 में जो है वो सी हो जाएगा। मिंटो मार्ले 1909 में प्रतिनिधित्व निर्वाचन के लिए जो है व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18, कौन सुमेल नहीं है? ए है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, सी है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, एंड डी है साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर है वो डी है, साइमन कमीशन भारत विभाजन से रिलेटेड नहीं था। तो इसलिए प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो डी होगा,
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व माले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के लिए कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा के गठन के लिए इनका गठन किया गया था। अब हम प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय स्वायत्तता, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 सती प्रथा का अंत, सी है मिंटो माले सुधार 1909 प्रांतों में द्वैत शासन, डी है भारत परिषद अधिनियम 1861 सांप्रदायिक निर्वाचन, एंड ई है अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर होगा वह भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन, तो ये जो होगा तीसरे से मैच करेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वह प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रश्न संख्या 19 में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से मैच करेगा। मिंटो माले सुधार 1909 जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन से रिलेटेड था। भारत सरकार अधिनियम 1861 जो है वो सती प्रथा का अंत करने से रिलेटेड था। अधिनियम 1858 जो है वो ब्रिटिश शासन शक्ति का आना, तो ये जो है इस तरीके से मैच करेगा। ब्रिटिश शासन शक्ति जो है भारत में 1858 में जो है 1857 की क्रांति के पश्चात जो है ब्रिटिश क्राउन जो है, इसको हमने वीडियो में बताया था, तो ब्रिटिश क्राउन ने जो है वो भारत शासन वो अपने हाथों में ले लिया था। तो ब्रिटिश शासन जो है उस शक्ति में 1858 अधिनियम के तहत आया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है सती प्रथा का अंत किया गया। मिंटो माले सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो प्रदान की गई थी। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है अगस्त प्रस्ताव 1940, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, एंड डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर है वह ए होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। ए है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है भारत शासन अधिनियम 1921, सी है भारत परिषद अधिनियम 1909, एंड डी है भारत परिषद अधिनियम 1992। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 1892 होगा। तो प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर है वह ए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। तो राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। 1909, 1919, 1935, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 में जो राइट आंसर है वह सी है। 1935 में भारत में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1935, 1919, 1904, 1958। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 1935 शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो थी प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। माले मिंटो सुधार 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। तो प्रश्न संख्या 24 में जो राइट आंसर है वह बी है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा है जो है भारत में सचिव का पद जो है वो निर्मित किया गया था। तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 24 में राइट आंसर बी। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड, तो उनको इस वीडियो में हमने देखा। इससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वो चैनल पर अपलोड किया गया था पहले ही, तो उसमें हमने इन सभी के बारे में बताया था। तो इसके बाद हमने एक क्विज भी सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से भारतीय संवैधानिक इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको याद हो गए होंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आया हो।